ये सर इमरजेंसी गेट होते थे। कभी लड़ाई हो गई तो आपातकाल में मुसीबत के समय राजा महाराज जंगलों से निकल जाते थे। ये जंगलों में कहीं भी निकल सकते हैं, ये जंगल से बाहर निकलते थे। झांसी, ओरछा, आगरा, दिल्ली डायरेक्ट नहीं है, यहाँ से कुछ दूरी में खुलते थे किले के बाहर। यहाँ अस्तबल की तरफ होते थे, अस्तबल से फिर वहीं से निकल जाते थे। आज हाँ सुरंग होती थी और ये रास्ता वहाँ निकली है। आज भी वहाँ पे पहले अस्तबल होता था, वो RSS का स्कूल है, सरस्वती शिशु मंदिर नीचे बना हुआ है अब। और ये सब बॉडी गार्ड रूम है। और ये देखो झरोके होते थे, इन झरोकों से रानी को खबर हो जाती थी राजा पे कोई आपातकाल आ गया। तो ऐसे लाइन से झरोके बने हुए हैं। अच्छा। एक रानी को खबर हो गया, सभी रानियां अलर्ट होकर निकल जाया करती है यहाँ से निकल। हाँ, ये वहाँ खुला होता था, ओपन था। इसको देखो, इसको सीमेंट से बंद करवा दिया है। ये इमरजेंसी खुफिया रास्ते होते थे, सुरंग है। ये सामने बिल्डिंग दे रहे हैं, ये पूरा ब्रिटिश आर्किटेक्चर है। ये अंग्रेजों का गार्ड रूम है। अभी इसे पब्लिकेशन के लिए बना दिया, बुक वगैरह बिकती हैं फोर्ट के बारे में। तो ये पूरा ब्रिटिश आर्किटेक्चर अंग्रेजों का भी कैप्चर हुआ था। तो ये अंग्रेजों ने भी बहुत सारी बिल्डिंग बनाई है। जैसे अंग्रेजों के समय क्या जेल भी है, हॉस्पिटल भी है, फैक्ट्री वगैरह बनी है। और ये अंग्रेजों का बॉयलर है सर, जिसमें गोला बारूद बनाने के लिए, शीशा पिघलाने के लिए। हाँ देखो, ब्लैक कलर का, देखो जंग लग गया नहीं, खत्म नहीं हुआ। इसमें लोहा गोला बारूद बनता था, इनमें इतने मजबूत होता है। आज भी देखो रखा हुआ है हवा पानी में। अब यहाँ से ग्वालियर देखेंगे, नया ग्वालियर। ये ग्वालियर नई बस्ती है सर, यहाँ बस प्लास्टर नहीं है सर, बाकी सब पुराना ही है। पुरानी जैसा है नहीं कि नई जैसी बिल्डिंग है, बस नई बस्ती बोलते हैं इसको। और यहाँ पे स्टेडियम बन गया, नया स्टेडियम, इसका नाम है मादरा स्टेडियम। यहाँ पे अभी मैच हुआ था, बांग्लादेश और इंडिया का मैच हुआ था। वो स्टेडियम उधर है शंकरपुर गाँव में। तो ये शंकरपुर गाँव को कोई जानता नहीं था, वो स्टेडियम बनने से वो फेमस हो गया। वो स्टेडियम, इसका नाम है मादरा स्टेडियम। ज्योतिराज सिंधिया के पिताजी का महल है, वो स्टेडियम बना हुआ है और उनके नाम से। ये देखो किले का तीसरा गेट है, इसका नाम है डौड़ापुर गेट। यहाँ से लोग आते थे जाते थे, और यहाँ से गुरु हरगोबिंद साहब 52 राजाओं को लेकर गए थे। तो इन्हीं के नाम से इस गुरुद्वारे का नाम रखा दाता बंदी छोड़। उनको यहाँ 2 साल 3 महीने बंदी बना कर रखा था, नजरबंद। और मुगल का नाम था जहांगीर। तो ये रास्ता भी फिलहाल बंद है। ये किला बुर्ज हमाम खाना है। ये सर बंकर होते थे, लड़ाई के समय सैनिक इसमें छुप जाते थे। एक अंडरग्राउंड रूम है, अंदर बहुत सुरक्षित जगह है ये। अच्छा। अंडरग्राउंड, इसमें हवा और लाइट के लिए बना हुआ है। तो ये बंकर होते थे अंडरग्राउंड में जान बचाने के लिए। ये अभी फिलहाल बंद कर दिए हैं। सर ये कितना गहरा होगा? ये कम से कम 1 मंजिल है, कम से कम। अच्छा, कम से कम। हाँ, ये देखो सर, यहाँ से रास्ता है। बंद क्यों कर दिया? इसमें क्या बच्चे बंक मारने घुस जाते हैं अभी भी। अच्छा। अभी बंक मार के यहाँ बैठ रहते हैं। तो इसमें ये डाल दिया है, कीले लगा दिए हैं। तो ये बंकर में देखो, ये रोशनदान बने हुए हैं, देखो ये बने। और ये बंकर के ऊपर कमरा बना हुआ है। पूरा बंकर का पार्ट? हाँ, पूरा बंकर है, यहाँ से लेके यहाँ तक बंकर है। मतलब यहाँ तक बंकर है ये। मतलब ये पहले समय में अपनी जान बचाना, सुरक्षित बचाना है, पहले बंकर में ही रहने पसंद करते थे। कमरे में नीचे चले जाते? हाँ, अंदर चले जाते थे छुपने के लिए, हथियार लेने के लिए, दुश्मनों की नजरों से बचना है तो। हाँ, ये तोप रखी है ना, ये अंग्रेजों के समय की तोप है। और ये पैरापेट पे होती है, चलाने के लिए भी, दिखाने के लिए है। हाँ, ये जेल चल रहा है, ये जेल है, इसमें कैदियों को डालने की, जो लगान नहीं देता था, हफ्ता नहीं देता, उनको डालने के लिए। और जेल में बस उसी में रहना, खाना पीना सब कुछ था, आज़ादी नहीं थी। पुराने समय के दरवाजे भी हैं। ये जेल है, देखो पुराने समय के दरवाजे होते थे, चारों तरफ से पैक होती थी, यहाँ से भी कवर्ड होती थी, पूरी दीवार थी, हैवी दीवार। ये दीवारें बाद में ओपन कर दी हैं। ये अभी ओपन जेल है, पहले कवर्ड जेल थी। इसमें कैदियों को रहना, खाना पीना, कैदियों को पंखे भी होते थे खींचने वाले, जो रॉड के द्वारा खींचे जाते थे। तो अंदर आके देखें, पुराने समय के दरवाजे हैं। ये देखिए सर, यहाँ पंखे होते थे खींचने वाले, हवा देने वाले, कैदियों को रहना, खाना पीना सब कुछ था। अच्छा। तो ये बाद में डाले गए ये। मतलब पुराने समय के, देखो कितनी मजबूत जेल है। मतलब ये कैदियों को जो कौन से कैदी होते जो लगान नहीं देते थे, राजाओं को भी रखते थे, जो राजा मतलब लगान नहीं दिया, उनको भी जेल में डाल देते थे। अच्छा, अंग्रेजों के टाइम में। हाँ, मतलब कितनी मजबूत जेल है देखो। और ये जगह जगह देखना सर, ये सब रोशनी के लिए होते थे, लाइट के लिए, यहाँ से वेंटिलेशन के लिए होती है। ये देखो छत, देखो वेंटिलेशन, ये देखो छत के ऊपर सारे पत्थर लगे हुए हैं एक दूसरे। अभी गवर्नमेंट ने रिपेयरिंग कर रही है इसकी सर। तो जगह जगह देखो इसमें सीमेंट लगाई जा रही है, क्योंकि मजबूती के लिए। ग्वालियर में कोई नदी वगैरह नहीं है, एक पहाड़ है, पहाड़ के पीछे और आगे एक डैम है, तिगरा डैम। तिगरा डैम का पानी सप्लाई होता है पूरे ग्वालियर के लिए। वो पूरा पानी इकट्ठा कर लेते थे, और पानी साल भर चलता है। वो भी घूमने लायक टूरिस्ट एरिया है, वहाँ पर्यटन वालों का वो पर्यटन स्थल बना हुआ है देखने के लिए, MPD का। तो ये आप देख रहे हैं सर, इस साइड में ही पहाड़ी के पीछे है वो।
देखो कुछ जेलें ऐसी होती थी बंद में रखते थे, जो कैदी होते थे लगान नहीं देते थे। कुछ जेलें ऐसी होती थी नज़रबंद होती थी, जैसे मैं आपके सामने नज़रबंद हूँ, मैं घूम फिर सकता हूँ लेकिन बाहर नहीं जा सकता। ऐसे गुरु हरगोबिंद साहब को किले के अंदर नज़रबंद रखा था 2 साल 3 महीने। गुरु हरगोबिंद साहब आ जा सकते थे, घूम सकते थे। गुरु हरगोबिंद साहब ने बैठ कर तब किया था 2 साल 3 महीने इस फोर्ट के ऊपर। तो जहांगीर खुश हो गया। जहांगीर ने उनसे कहा मैं आपको छोड़ने आया हूँ, लेकिन उन्होंने कहा मैं अकेला नहीं जाऊँगा, जितने तुमने कैदी बंदी बना कर रखे उनको छोड़ने पड़ेंगे। तो जहांगीर ने कहा जितने राजा आपकी शर्ट पकड़ लेंगे उतने हम राजा को छोड़ देंगे। शर्ट में एक लंबी लंबी डोर थी सर, बहुत लंबी लंबी, जो राजा ने 52 डोर एक एक राजा ने पकड़ी। जितने भी राजा थे 52 राजा, उतने राजा निकल जाएंगे। सभी राजाओं को छोड़े। इन्हीं के नाम से फोर्ट पे गुरुद्वारे का नाम है दाता बंदी छोड़। तो जेल से छुड़वा के ले गए थे, और गुरु का नाम था हरगोबिंद साहब। तो इन्हीं के नाम से गुरुद्वारे का नाम है दाता बंदी छोड़। ये सिखों के 6वें गुरु थे हरगोबिंद सिंह। ये करण महल है, ये मान सिंह के फादर थे। ये इनका नाम था कीर्ति सिंह तोमर। ये 14वीं सेंचुरी का समय का पैलेस बना हुआ है। ये मान सिंह के बहुत फेमस राजा हुए हैं ग्वालियर के। इन्होंने रास्ते में जैन धर्म का भी प्रचार किया था। और ये आप देख रहे हैं करण महल के अंदर, ये देखो हाथी की चित्रकारी है, देखो हाथी के पैर हैं, हाथी की बॉडी है। ये 12 बोलते थे। यहाँ राजा मीटिंग लगाते थे अपने राजाओं के समय। इसको 12 के नाम से फेमस है। तो ये इतने खम्भे हैं सर, इसमें 12 के नाम से फेमस है। इसको बोलते हैं 12 राजा महाराजाओं के समय की। ये सामने देख रहे हैं जौहर कुंड है। ये जौहर कुंड सबसे बड़ा कुंड है जौहर, 1232 का। ये किला भी बहुत पुराना है। और ये 1232 में यहाँ पे इल्तुमिश आया था। इल्तुमिश रजिया सुल्तान का फादर था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। यहाँ पे रानियों ने उस समय जौहर कर लिया था। जितने भी उस समय राजा मारे जाते थे तो रानियाँ सबसे बड़ा जौहर कुंड में बनाती, दासियाँ भी करती थी। ये जाटों की समाधि है। यहाँ पर जाटों का मेला लगता है हर साल रामनवमी के दिन। तो यहाँ पे जाट लड़ाई मराठाओं से पहले मारे गए थे। और ये अंग्रेजों की फैक्ट्री जिसमें गोले बारूद हथियार वगैरह बनते थे। ये पूरा अंग्रेजी आर्किटेक्चर है। ये बिल्डिंग अंग्रेजों की है, ठीक है ना, पूरा अंग्रेजी डिजाइन है। और ये चबूतरे देख रहे हैं सर, मुगलों के समय के हैं। जिसको थोड़ा रिपेयरिंग कर दिए। ये जहांगीर महल है सामने वाला। ये छत्ते बने 1 2 3, इनमें जहांगीर रहते थे। 1 दिन के लिए रहते थे, रोकने के लिए, लाव लश्कर के लिए, उनके फौज रोकने के लिए होता था। इसको बोलते हैं गेस्ट हाउस ग्वालियर में। वहाँ सती होती थी? हाँ वहाँ होती थी। हाँ, क्योंकि दूसरे राजा उनको कैप्चर करके लिए, इससे अच्छा अपमान होता था। इससे अच्छा रानियाँ अपने आप को मरना पसंद करती थी, सती हो जाती थी। और सती और जौहर में अंतर होता है। सती होता है डेड बॉडी के साथ, विदाउट डेड बॉडी। राजा के बाद होता है वो जौहर। ऐसे चित्तौड़ में रानी पद्मावती ने किया था, ऐसे संयुक्ता ने किया था पृथ्वीराज के मरने के बाद जौहर। उनके साथ उनके डेड बॉडी के बाद होता है वो जौहर। और डेड बॉडी के बाद साथ होता है सती। और ये सामने बिल्डिंग देख रहे हैं सामने, ये सिंधिया स्कूल है सामने टावर से आगे। ये जूनियर हाउस है सर। इसमें बोर्डिंग स्कूल है। 6th क्लास के बच्चे 7th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। और आगे और उससे आगे 1 किलोमीटर दूर है, उसमें मतलब बड़ी बड़ी क्लास के हैं, 10th क्लास के हैं, 11th क्लास, 12th क्लास। तो फीस है 14 लाख रुपए साल भर की, 1 साल की। 1 साल 14 लाख। अभी देखो इसके अंदर राज्य सरकार के अंडर में आता है। इसमें देखो ये सब बने हैं ना, किला, बुर्ज, हमाम खाना, नहाने वाली जगह है इसके अंदर। ये बड़ा हॉल है, यहाँ राजा दरबार लगाते थे। ऊपर ही मंजिल पे जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हैं। और इनका नाम था कीर्ति सिंह तोमर। बहुत फेमस राजा हुए हैं। और इनके भाई थे ना, उनका नाम था राजा डोंगरेन सिंह। वो मान सिंह के ग्रैंडफादर। उन्होंने जैन धर्म को माना है, जिसमें रास्ते में सारी मूर्तियाँ बनी उनके समय की बनी हैं। बहुत पुरानी मूर्तियाँ लगती हैं बुद्ध जैसी, वो जैन मूर्तियाँ हैं। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ 52 फुट, 58 फुट, 60 फुट, बड़ी बड़ी। और ये बाद में तो कोई रिपेयरिंग हुई है, रैंप बाद में डाले गए। और ये मंदिर का शिखर है सर, इसको बोलते हैं विक्रम मंदिर। ये मान सिंह के बेटे थे ये। तो ये मान सिंह के बेटे के नाम का विक्रम सिंह नाम था उनका। उनके समय का एक 500 साल पुराना शिवलिंग है। और इसके अंदर एक 12 बनी है। अंदर एक गर्भ गुफा है। यहाँ पे मंदिर में मूर्ति होती थी, लेकिन वो मूर्ति का पता नहीं पड़ा कौन से भगवान की मूर्ति थी। अभी खाली पड़ा हुआ है। और ये शिवलिंग है ना, किले के अंदर ही निकला है। तो आज भी लोग यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं, शिवलिंग के दर्शन करने। ये शिवलिंग चबूतरे पर रखा गया है। और यहाँ पे मंदिर होता था, वहाँ मस्जिद होगी सर यहाँ पे ग्वालियर में। इस किले के अंदर देखो पुरानी मस्जिद है जी, अंदर मुगलों के समय की ये पुरानी मस्जिद है। और ये उस समय नहीं कि हवन कुंड है सर, ये हवन कुंड है पुराने समय का। देखो इसमें देखो चूना बना हुआ है, चूने का बना है ना। और ये देखो सर मंदिर के रूम बने हुए हैं। ये चारों तरफ से खुले होते थे, 12 टाइप के होते थे। और ये मंदिर की गर्भ गुफा होती थी। गर्भ गुफा है, यहाँ पे मूर्ति होती थी। अब ये नहीं बता सकते कौन से भगवान हो सकते हैं, कोई भी भगवान उस समय। और ये आले देख रहे हैं उसी टाइम के देखो। और ये देखो यहाँ से सनराइज होता है और इस साइड पे सनसेट होता है सर।
ये शिवलिंग देख रहे हैं, बहुत पुराना है, 500 साल पुराना है लगभग, और इस पर कॉपर अभी का है और पेंट अभी का है। और ये सर्प देख रहे हैं, बाद में लगाया गया। ये नंदी जी की मूर्ति बाद की है और ये बरगद का पेड़ बाद का है। तो ये चबूतरे पर रखा गया है सर, तब से लोग पूजा पाठ करने लगे इसके अंदर। तो ये काफ़ी साल पुराना शिवलिंग है। तो ये राजा के समय का शिवलिंग बताते हैं। और ये किले के अंदर आजू बाजू मिला है सर।